Hello students and dear viewers, welcome back again Lakshya classes. Today in this lecture I would like to discuss about the genetic drift. भी विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। सबसे पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें, रैंडम इवोल्यूशनरी चेंजेज अकर्स इन ए स्मॉल पॉपुलेशन इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे कोई पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन में मान लीजिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स निवास कर रहे हैं, अगर उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म कहीं माइग्रेट कर जाते हैं या किसी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर जो एरेलिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। रैंडम माने होता है एकाएक, इवोल्यूशनरी माने होता है विकासीय, चेंजेज माने बदलाव। अगर कोई एकाएक विकासीय बदलाव जो होता है एक छोटी पॉपुलेशन में होती है, स्मॉल पॉपुलेशन में होती है, तो उसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट रैंडम इवोल्यूशनरी चेंजेज occurs in a small population is known as genetic drift। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि जब कोई स्मॉल पॉपुलेशन में कोई एकाएक इवोल्यूशनरी चेंजेज आ जाते हैं तो उसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। क्वेश्चन है कि इवोल्यूशनरी चेंजेस क्यों होंगे? तो इवोल्यूशनरी चेंजेस तब होंगे जब किसी एक पॉपुलेशन से कुछ पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाए या कुछ या नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से डेथ हो जाए कुछ पॉपुलेशंस की, तो उस पॉपुलेशन की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उससे आफ्टर द नेचुरल कैलामिटीज़ जो भी पॉपुलेशन की डेथ होगी या कुछ पॉपुलेशन माइग्रेट करके कहीं और चले जाते हैं, तो जो रेस्ट पॉपुलेशन बचती है उसकी एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, जिससे इवोल्यूशन जो होता है उससे जो इवोल्यूशन होगा, उससे जो विकासवाद होगा, उसमें क्या होगा, तो उसका जो विकासवाद होगा वो रैंडमली क्या होगा, रैंडम इवोल्यूशनरी चेंजेज आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो डेफिनेशन इज वेरी क्लियर दैट रैंडम इवोल्यूशनरी चेंजेज दैट अकर्स इन ए स्मॉल पॉपुलेशन इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन इस बात का है कौन से काजेज हैं, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट की प्रक्रिया होती है। काजेज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, मेन काजेज ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए नेचुरल कैलामिटीज। जो मुख्य कारण हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के जो मुख्य कारक हैं उसमें प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल कैलामिटीज हैं, जैसे फायर है, अग्नि है, फ्लड है, बाढ़ है, अर्थक्वेक है, भूकंप है। अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है, देखिए यह एक पॉपुलेशन है, इट इज़ ए पॉपुलेशन दैट इज ए स्मॉल पॉपुलेशन। यह एक छोटी पॉपुलेशन है, इसमें 3 रेड इंसेक्ट पाए जाते थे, 4 वाइट इंसेक्ट थे, 4 ग्रे कलर के इंसेक्ट थे, यानी इंसेक्ट थे और इंसेक्ट जो है सबके कलर डिफरेंट थे। 3 लाल कलर के थे, 4 सफ़ेद कलर के थे, 4 ग्रे कलर के थे, ये सब इस पॉपुलेशन में प्रेजेंट थे। So it is a population of insect that containing the 3 red, 4 white and 4 grey color insect, that is a small population। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती है, फायर यानी आग लग जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ के इस पॉपुलेशन के जितने भी रेड इंसेक्ट होते हैं सब उस अग्नि में ख़त्म हो जाते हैं। 3 रेड इंसेक्ट्स आर डाई इन फायर। तो आग लगने के कारण, अग्नि के कारण इसमें से 3 इंसेक्ट जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो बचेंगे कितने? बचेंगे ओनली 4 वाइट इंसेक्ट एंड 4 ग्रे इंसेक्ट रेस्ट। तो अब बचे 4 सफ़ेद कलर के इंसेक्ट और 4 जो है ग्रे कलर के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं, अब इनकी एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी।
यहाँ पर क्या था, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन जो स्मॉल पॉपुलेशन थी ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। यहाँ की एलिक फ्रीक्वेंसी अलग होगी, और फायर के पश्चात जब 3 रेड इंसेक्ट ख़त्म हो गए तो केवल 4 वाइट इंसेक्ट बचे और 4 ग्रे इंसेक्ट बचे, तो यहाँ की एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग होगी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट यही है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है रैंडम इवोल्यूशनरी चेंजेज दैट अकर्स इन ए स्मॉल पॉपुलेशन इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है कि सडनली एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज हो जाती है, और इसी ड्यू टू द चेंजेज ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज, एकाएक होता है, अकस्मात होता है, ये नेचुरल सिलेक्शन से डिफरेंट होता है। नेचुरल सिलेक्शन से डिफरेंट कैसे होता है? अब जैसे इसमें से नेचुरल सिलेक्शन में मान लीजिए 3 रेड इंसेक्ट हैं, ये ज़्यादा एडाप्टेड होती, इनको नेचर सेलेक्ट कर लेती, बाकी सब खत्म हो जाते। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा सुइटेबल होता है, जो ज़्यादा एडाप्टेड होता है वो तो सर्वाइव कर जाता है, नेचर सेलेक्ट कर लेती है, तो वहाँ सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द एडाप्टेशन। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, यहाँ पर इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज either the individual migrated from the population or the individual died due to the natural calamities, that is only by chance, that is only a random phenomena। तो ये अकस्मात होता है, इसमें कहीं कोई, इसमें से कोई भी इंसेक्ट, कोई ज़रूरी नहीं कि रेड इंसेक्ट ही ख़त्म हो, वाइट भी ख़त्म हो सकते हैं, ग्रे भी हो सकते हैं। सो देयर इज ए randomly changes in the allelic frequency in a small population due to the natural calamities is known as genetic drift। Due to fire all red insects are completely die। अग्नि के कारण जितने भी रेड इंसेक्ट हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। ऑल प्रोसेसेस हैपनिंग रैंडमली, ये जो प्रक्रिया है एकाएक हो रही है। द डेथ में अकर्स टू द वाइट एंड ग्रे इंसेक्ट आल्सो, यहाँ पर मृत्यु जो होती है वाइट और ग्रे की भी हो सकती है, वाइट और ग्रे इंसेक्ट की भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। फीचर ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। फीचर ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है जेनेटिक ड्रिफ्ट के लक्षण। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो महत्व है, जो सिग्निफिकेंट है, वो स्मॉल पॉपुलेशन में है। ठीक है, आगे है एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज एट ए रैंडम। एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है रैंडमली चेंज हो जाती है, और जेनेटिक वेरिएशन जो है लास्ट हो जाता है। जीनिक विभिन्नताएं जो होती हैं गायब हो जाती है। हार्मफुल एलील जो है फिक्स हो जाते हैं, और बेनिफिशियल एलील जो है वो भी फिक्स हो सकते हैं। इसका मतलब है इट इज ए न्यूट्रल फिनोमिना। आगे है टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसमें है फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। टाइप्स की चर्चा हम आगे करते हैं। द टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट आर ऑफ 2 टाइप। जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बॉटलनेक इफेक्ट, दूसरा है फाउंडर इफेक्ट। अब 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे। पहला हम बॉटलनेक इफेक्ट की बात करेंगे। अब हम टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं। उसमें से नंबर 1 है बॉटलनेक इफेक्ट। देखिए यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, जिसमें 6 इंडिविजुअल हैं। देखिए इट इज ए पॉपुलेशन कंटेनिंग द 6 इंडिविजुअल। देखिए एक गोला बना हुआ है,
इसमें 6 इंडिविजुअल हैं, वही 1 2 3 4 5 6 6 इंडिविजुअल हैं। अब क्या होगा, पहला इंडिविजुअल जो है होमोजाइगस है, दूसरा होमोजाइगस है, तीसरा हेट्रोजाइगस है, चौथा हेट्रोजाइगस है, पांचवा होमोजाइगस रिसेसिव है, छठवां होमोजाइगस रिसेसिव है। अब क्या होगा, ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज, अभी हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं इसमें सामान्य परिस्थितियों में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए क्या होगी, कैपिटल ए देखिए, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 5 हो गया, यहाँ 1 बार है, 6 बार, 6 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल कैपिटल ए बराबर कितना होगा 6/12, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 टोटल संख्या कितनी है, दो, चूँकि 6 इंडिविजुअल हैं और 2 2 एलिल सब में हैं, तो इस तरह से 12 हो गए। तो फ्रीक्वेंसी जो कैपिटल ए एलिल की है वो हो जाएगी 6/12, तो 0.5 है, हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल स्मॉल ए के क्या होगा, स्मॉल ए यहाँ है 1 2 3 4 2 2 4 1 5 1 6, टोटल कितने हैं 12, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए भी हो जाएगी 6/12 0.5। ठीक है, अब क्या होगा, आगे देखिए, अब क्या हुआ, एक नेचुरल कैलामिटीज आ गई, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ गई, और यहाँ अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया। तो भूकंप आने से क्या हुआ, यहाँ के ऊपर के 3 इंडिविजुअल तो सरवाइव कर गए, ठीक है, लेकिन नीचे के तीनों 1 2 3 कैन नॉट सर्वाइव, सर्वाइव नहीं कर पाए। नीचे को तीनों सर्वाइव कर गए, नीचे को तीनों सर्वाइव नहीं कर पाए। अब क्या होगा, तो सर्वाइव कर गए, तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, टोटल इंडिविजुअल कितने हैं 6 जो सर्वाइव कर किए हैं, 3 सर्वाइव किए हैं, ये 3 सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, बीच में लाइन बनी है क्योंकि यहाँ पर आ गया है प्राकृतिक आपदा, भूकंप वगैरह आ गए हैं। अब क्या होगा, तो जो सर्वाइव किए हैं वहाँ पर एलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैपिटल ए की 2 2 4 1 5, एलिल ए कितना है 5, टोटल इंडिविजुअल कितने हैं 6, 2 2 4 2 6, तो 5/6। स्मॉल ए की कितनी होगी, स्मॉल ए केवल 1 है, टोटल इंडिविजुअल कितने हैं 6, तो 1/6। एलिक फ्रीक्वेंसी ये माने स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1/6। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एलिल ए की फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज कर रही है कैपिटल ए की, लेकिन स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, ऐसे इंडिविजुअल जो सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन, जो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं उनकी देखते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर कितने हैं इंडिविजुअल, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए इज 0.6, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल इज 0, कैपिटल एलिल बी 0.4, ठीक है, स्मॉल ए हो कैपिटल ए होगा, यहाँ पर होगा स्मॉल ए, ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल ए होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, क्यों, क्योंकि सर्वाइव नहीं किए हैं। If earthquake suddenly comes, then 3 individual cannot survive, only 3 survive. The Ehrlich frequency of the survive individual, मैंने ऊपर बताया था, यहाँ बताया था, सर्वाइव की हो गया 5, एलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्वाइव इंडिविजुअल की क्या हो जाएगी, कैपिटल ए
कैपिटल ए एल एल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5/6 जो कि हाई है, और एल की फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए की हो जाएगी 1/6 जो कि कम है। ठीक है, तो इस तरह से हो क्या रहा है, इस पर यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, यहाँ पर देखा ये जा रहा है एल की फ्रीक्वेंसी ए की बढ़ रही है, कैपिटल ए की, स्मॉल ए की क्या है, घट रही है। अगर ये बाई चांस है तो चेंजेज इन द एल की फ्रीक्वेंसी जो होती है उस दैट क्रिएट्स द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन एंड इट इज़ बाई चांस दैट इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, और यह बाई चांस होगा जिसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। आगे है ड्यू टू earthquake एनीवन कैन सर्वाइव, earthquake में कोई सर्वाइव कर सकता था, एंड एनीवन कैन डाई, कोई मर भी सकता था, सो इट इज़ बाई चांस, इस तरह से बाई चांस ही हो रहा है, एंड चेंजेज इन द इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी अकर्स ड्यू टू बाई चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। और इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी बाई चांस बदल रही है, बाई चांस चेंज हो रही है, इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज बॉटल नेक इफेक्ट, इसी को बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 1 के क्या था, क्योंकि केस नंबर 1 में इस साइड वाले सर्वाइव किए थे, इनकी डेथ हुई थी। अब केस नंबर 2 में देखते हैं, डेथ ड्यू टू द अर्थक्वेक, इधर वाले जो है कि डेथ हो रही है, नीचे वाले सर्वाइव कर रहे हैं। अब क्या होगा, इफ़ इन अर्थक्वेक इट इज़ सर्वाइव, अगर ये सर्वाइव कर जाएंगे तो इनकी एल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पर टोटल इंडिविजुअल 6 हैं, इसमें से स्मॉल ए 5 है, कैपिटल ए 1 है, तो कैपिटल ए की एल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये माने कैपिटल ए एफ हमारे फ्रीक्वेंसी, ए एफ का मतलब होता है एल की फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एल एल, क्या हो जाएगी 1/6, एल की फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए की क्या हो जाएगी 5/6, तो कैपिटल ए की घट रही है, स्मॉल ए की क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, ये होगा केस नंबर 2। और केस नंबर 1 में हमने क्या बताया था, केस नंबर 1 में क्या था, एल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैपिटल ए की बढ़ रही थी और स्मॉल ए की क्या है, घट रही थी। यहाँ पर स्मॉल ए की बढ़ रही है और कैपिटल ए की घट रही है। अंतर आ गया कि नहीं आया, चेंज हो गया, दोनों में डिफरेंस आया। अब क्या होगा, बॉटल नेक इफेक्ट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि मान लीजिए सारे 6 इंडिविजुअल इसी किसी एक बाटल में हैं, बाटल कंटेनिंग 12 एलिल्स, 6 कैपिटल ए है, 6 स्मॉल एलिल है, इसमें सारे 12 इंडिविजुअल हैं। अब क्या होगा, इस बाटल के अंदर 12 के 12 इंडिविजुअल भरे हैं। ठीक है, अब इनमें से इस इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र कर दिया किसी एक पात्र में। अब जब ट्रांसफ़र करते समय जब इसके बाटल को, इसके ढक्कन को खोला गया, तो इस 12 एलिल में से कौन सा एलिल जो है इसमें से ट्रांसफ़र होगा दूसरे पात्र में, यह क्लियर नहीं है। यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा और रैंडमली ट्रांसफ़र होंगे, बाई चांस इसमें से कैपिटल ए भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, स्मॉल ए भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए जो ट्रांसफ़र हुए उसमें से 4 सारे के सारे कैपिटल ए ट्रांसफ़र हो गए, तो यहाँ पर एल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कैपिटल ए की 100% हो जाएगी, लेकिन जो एल की फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए की है वो क्या हो जाएगी, 0% हो जाएगी, क्योंकि बाई चांस ही था कि जितने ट्रांसफ़र हुए सब कैपिटल ए एल हुए हो गए। तो यहाँ पर जहाँ पर ये ट्रांसफ़र होके गए, उस पात्र में, उस बर्तन में कैपिटल ए एल की फ्रीक्वेंसी जो क्या है 100% हो जाएगी, क्योंकि ये संजोगी ही था कि कैपिटल ए ही ट्रांसफ़र हुआ, स्मॉल ए ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। तो यहाँ की जो एल की फ्रीक्वेंसी है वो 100% हो जाएगी, स्मॉल ए की क्या हो जाएगी 0%। आगे क्या होगा, एक केस और भी हो सकती है कि यहाँ पर स्मॉल ए जो है ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गए, कैपिटल ए एक ही ट्रांसफ़र हुए, तो यहाँ पर एल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, स्मॉल ए की 3/4 हो जाएगी। टोटल 4 ट्रांसफ़र हुए, उसमें से 3 स्मॉल ए है, एक कैपिटल ए है, तो 0.75 हो गई स्मॉल ए की। कैपिटल ए की एल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ए एफ, कैपिटल ए का मतलब होता है कैपिटल ए एल एफ हमारे फ्रीक्वेंसी, तो कैपिटल ए एल की जो एल की फ्रीक्वेंसी होगी क्या हो जाएगी 1/4,
क्योंकि 1 2 3 4 तो स्मॉल ए, 3 तो स्मॉल ए थे, एक कैपिटल ए एल था, ठीक है। तो हो जाएगी इसका 0.25। तो इस तरह से स्मॉल ए की एलिक फ्रीक्वेंसी 0.75 हो गई, कैपिटल ए की एलिक फ्रीक्वेंसी 0.25 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेज इन द एलिक फ्रीक्वेंसी, चूँकि इस बाटल से जो भी इंडिविजुअल ट्रांसफ़र किए गए थे वो सेलेक्ट करके नहीं किए गए थे, रैंडमली किए गए थे, एकाएक किए गए थे, बाई चांस किए गए थे। इस तरह से चूँकि ये ट्रांसफ़र जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है ऊपर, मैं बताया था, इफ केस नंबर 1, इफ अर्थक्वेक सडनली कम, अगर अर्थक्वेक एकाएक आ जाए, दी 3 इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव, 3 सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, 3 सर्वाइव करते हैं, तो एलिक फ्रीक्वेंसी जो सर्वाइवर इंडिविजुअल की होगी, कैपिटल ए की एलिक फ्रीक्वेंसी 5.6 होगी, जो कि ज़्यादा है, स्मॉल ए की होगी 1/6। आगे क्या होगा, ड्यू टू अर्थक्वेक एनीवन कैन सर्वाइव, जब भूकंप आया तो कोई भी सर्वाइव कर सकता था, एंड एनीवन कैन डाई, कोई भी मर सकता था, सो इट इज़ बाई चांस, ये केवल बाई चांस हुआ, एंड चेंजेज इन द एलिक फ्रीक्वेंसी अक्कर्स ड्यू टू ए बाई चांस। इस तरह से जो एलिक फ्रीक्वेंसी बाई चांस चेंज हो रही है उसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड एज बॉटल नेक इफेक्ट, और इसी को बॉटल नेक इफेक्ट भी कहते हैं। चेंजेज इन द एलिक फ्रीक्वेंसी दैट अकर्स बाई चांस इज नोन एज बॉटल नेक इफेक्ट। ये हो गया। अब आगे बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट, बस दैट्स ऑल टुडे। पहले फाउंडर इफेक्ट क्लियर हो जाए। फाउंडर इफेक्ट क्या है, मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन है, इनमें से कुछ पॉपुलेशन ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकल करके कहीं दूसरे स्थान पर जाएंगे और वहीं पर निवास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 इतनी पॉपुलेशन थी, इनमें से 2 पॉपुलेशन ने डिसाइड टू ट्रांसफ़र इनटू ए न्यू एरिया। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, ट्रांसफ़र हो गए, फार्म ए न्यू पॉपुलेशन इन स्मॉल एरिया, छोटे एरिया में गए और एक नई पॉपुलेशन बना लिए। फाउंडर पॉपुलेशन में स्मॉल ए की जो एलिक फ्रीक्वेंसी होगी वो 100% होगी, और कैपिटल ए की एलिक फ्रीक्वेंसी जो है 0% होगी, क्योंकि जो ट्रांसफ़र हुए थे उसमें से सारे के सारे स्मॉल ए थे। तो स्मॉल ए की एलिक फ्रीक्वेंसी 100% हो गई, कैपिटल ए की जो है 0% हो गई। क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से स्मॉल ए ने डिसाइड किया कि हमको दूसरी जगह जाना है, न्यू एरिया में रहना है, एक नई कॉलोनी बनाना है, तो यहाँ से निकल गए और एक नई कॉलोनी बना लिया। दे आर फॉर्मिंग ए न्यू पॉपुलेशन इन स्मॉल एरिया, दिस इज नोन एज फाउंडर पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन को फाउंडर पॉपुलेशन कहते हैं। यहाँ पर स्मॉल ए की एलिक फ्रीक्वेंसी क्या है, 100% है, और कैपिटल ए की एलिक फ्रीक्वेंसी क्या है, 0% है। अब क्या होगा, सम पॉपुलेशन गोज आउटसाइड टू द ओरिजिनल पॉपुलेशन, कुछ पॉपुलेशन जो है ओरिजिनल पॉपुलेशन से बाहर चली गई। दे आर नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन बाहर चली गई, जो पॉपुलेशन यहाँ से बाहर निकल के चली गई, वह वास्तविक पॉपुलेशन, वह जो पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन से निकलकर बाहर चली गई, वह ओरिजिनल पॉपुलेशन का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ड्यू टू दिस रीजन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एल इज सडनली चेंजेज। इस कारण से जो फ्रीक्वेंसी होती है एल की, वह एकाएक चेंज हो जाती है, और इसी को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। भाई ट्रांसफ़र हो गए दूसरी जगह पे, तो ऐसी पॉपुलेशन की एलिक फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रांसफ़र होके गए थे। इसको फाउंडर पॉपुलेशन कहते हैं, और इस तरह के इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। आप देखिए, ओरिजिनल पॉपुलेशन की एलिक फ्रीक्वेंसी क्या थी, 0.5 कैपिटल ए की थी, कैपिटल ए की एलिक फ्रीक्वेंसी 0.5 थी, स्मॉल ए की एलिक फ्रीक्वेंसी क्या थी, 0.5 थी। लेकिन क्या हुआ, चेंजेज हो गया एलिक फ्रीक्वेंसी में। क्यों, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से हो, चाहे फाउंडर इफेक्ट की वजह से हो। तो नंबर 1 कारण क्या है, बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होता है, डायस्टर और नेचुरल कैलामिटीज़, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूकंप है, बाढ़ है या अग्नि है, इसकी वजह से जो है
सब पॉपुलेशन डाई हो जाते हैं, कुछ पॉपुलेशन मर जाते हैं, और जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है उसकी एलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। इसको बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं। फाउंडर इफेक्ट में क्या है, ड्यू टू द कोलोनाइजेशन, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर जाते हैं और दूसरी जगह जाकर के एक नई पॉपुलेशन बना लेते हैं, एंड दैट पॉपुलेशन इज नोन एज फाउंडर पॉपुलेशन। और उस फाउंडर पॉपुलेशन की जो एलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल ड्यू टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट सम एलील्स एलिमिनेट। ओवरऑल क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण कुछ जो एलील्स होते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट माने निकलना, बाहर जाना फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण कुछ एलील जो होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण कुछ एलील जो होते हैं वो पॉपुलेशन से निकल कर चले जाते हैं इन ए वेरी स्लो मैनर, बहुत धीमे धीमे। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का सारांश है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कंपटीशन में बहुत बार पूछते हैं। यहाँ से आता है एकदम समरी, समझ लो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ एलील जेनेटिक वेरिएशन डिक्रीजेज, क्योंकि बहुत सारे एलील जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, इसलिए जो जेनेटिक वेरिएशन है, आनुवंशिकी विभिन्नता है वो घट जाती है। लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जीनिक विभिन्नताएं कम हो जाती हैं। सिविल राइट इफेक्ट, क्योंकि इसकी खोज जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में सिविल राइट नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसीलिए इसको सिविल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल टुडे अबाउट द जेनेटिक इफेक्ट्स. I hope that all of you must be understand about the genetic drift. So thanks to all of you watching the video. Thank you.